Good morning students. Last time we had understood chapter number 14. In that we had understood few concepts. Now we will continue with the chapter. Let us read some more examples to see how verbs change forms to agree with the subjects. तो verbs हैं वो subject के साथ agree करने के लिए उसके साथ उसका number same रहता है. मीन्स subject singular होगा तो verb भी singular रहेगा. Subject plural है तो verb भी plural रहता है. सो उसके लिए कैसे वर्ब है उसका फॉर्म चेंज होता है. उसके एग्जाम्पल्स आर गिवन. लेट्स सी. नाउन्स हैं उसमें देखो सिंगुलर एंड प्लूरल दिया है. तो फर्स्ट द बेबी ड्रिंक्स मिल्क. तो बेबी सिंगुलर है, ड्रिंक्स भी सिंगुलर है, बेबी मिल्क पीता है. उसी को प्लूरल में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा? द बेबीज ड्रिंक मिल्क. तो बेबीज प्लूरल एंड ड्रिंक भी प्लूरल. सेकेंड द साड़ी इज रेड इन कलर. साड़ी है वो कलर में कैसी है? रेड. इसको प्लूरल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? द साड़ीज आर रेड इन कलर. तो देखो साड़ी का साड़ीज एंड वर्ब है वो चेंज हो गया, इज की जगह आर. थर्ड द टेलर स्टिचेस क्लोथ्स. उसी का प्लूरल लिखे तो द टेलर्स स्टिच क्लोथ्स. तो इसमें टेलर का क्या हो जाएगा? प्लूरल. टेलर्स. स्टिचेस वर्ब है उसका प्लूरल होगा स्टिच. तो टेलर है वो क्लोथ्स स्टिच करता है, सिलता है. टेलर्स होगा तो वर्ब भी हम प्लूरल लिखेंगे स्टिच. फोर द लेडी सिंग्स मेलोडियसली. द लेडीज सिंग मेलोडियसली. तो लेडी सिंगुलर है प्लूरल में, लेडीज. सिंग्स है वो क्या है? सिंगुलर है तो उसका प्लूरल सिंग. तो लेडी है वो स्वीटली मेलोडियसली गाती है. फाइव द आर्टिस्ट paints with watercolors. The artists paint with watercolors. तो artist है वो singular subject है, उसका plural आप लिखोगे तो होगा artists. और paints है वो singular verb है, उसका plural verb होगा paint. 6 the baby cries loudly. baby जोर से रो रहा है. The babies cry loudly. तो baby है वो singular है, plural में उसका क्या होगा? babies. क्राइज सिंगुलर है उसका प्लूरल होगा क्राई. या सो यहाँ पे एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर और जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल. द वर्ब बी हैज मेनी फॉर्म्स. बी है वो दिखाता है कि पर्सन एनिमल प्लेस क्या है. सी हियर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट आई के साथ एम, पास्ट टेंस में वॉज आता है. प्लूरल में सब्जेक्ट वी यानी हम है तो उसके साथ वर्ब होगा आर या पास्ट टेंस में वर्ब. यू सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं तो वर्ब आएगा आर या वर्ब. यू प्लूरल में भी वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है तो वर्ब भी क्या होगा? आर एंड वर्ब. मीन्स यू चाहे सिंगुलर के लिए यूज करे या प्लूरल के लिए, हम उसमें वर्ब हमेशा प्लूरल वाला लेंगे. देखो यू के साथ आर और वर्ब ही लिखा है दोनों में, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी. थर्ड ही शी इट. तो उसके साथ इज या वॉज यूज होता है और उसका प्लूरल दे होता है तो आर या वर्ब. एक्सरसाइज ए फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज आर और एम. हमें इज एम या आर का यूज करना है और ब्लैंक्स फिलअप करने हैं. फर्स्ट आई ब्लैंक्स वानी शर्मा. तो आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है? एम. मीन्स इज आर एम में ऑप्शन हो तब हम एम यूज करते हैं. एम क्या है? प्रेजेंट टेंस सिंगुलर और आई के साथ यूज होता है. इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं वानी शर्मा हूँ. सेकेंड शी इज एन इनोसेंट गर्ल. क्योंकि शी सिंगुलर है इसलिए इज, तो वो एक इनोसेंट गर्ल है. थर्ड आवर नेबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव. देखो नेबर्स प्लूरल हो गया तो हम क्या यूज करेंगे? आर. हमारे नेबर्स बहुत कोऑपरेटिव है, मीन्स घुल मिल के रहते हैं. फोर वी आर हैप्पी टू सी यू. तो वी है वो प्लूरल हो गया हम, इसलिए आर. तो हम सब आपको देख के खुश हुए. 5 गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल. तो गोल्ड है वो कैसा मेटल है? एक्सपेंसिव. मटेरियल की बात हो रही है कि गोल्ड हमेशा एक्सपेंसिव होता है तो सिंगुलर यूज होगा इज. एक्सरसाइज बी फिल इन द ब्लैंक्स विथ वॉज और वर. तो हमने ऊपर प्रेजेंट टेंस के ब्लैंक्स किए, अब पास्ट टेंस का करना है वॉज या वर. वॉज सिंगुलर के साथ यूज होगा और वर है वो प्लूरल के साथ. फर्स्ट
माई ग्रैंडफादर वॉज एन आर्मी ऑफिसर, तो ग्रैंडफादर सिंगुलर है, एक ही है, इसलिए वॉज, मेरे ग्रैंडफादर आर्मी ऑफिसर थे। सेकेंड, दे वर गुड इन स्टडीज, तो दे मतलब वो सब, तो वो सब मीन्स प्लूरल हो गया, इसलिए वर, तो वो लोग स्टडीज में अच्छे थे। थर्ड, तनुज एंड राजीव वर गुड फ्रेंड्स व्हेन दे वर इन स्कूल, तो तनु एंड राजीव टू है, इसलिए वो क्या है, प्लूरल है तो क्या आएगा, वर, तो तनु एंड राजीव है, वो लोग स्कूल में थे तब गुड फ्रेंड्स थे। फोर, दीज बैंगल्स वर चीप इन चांदनी चौक, तो चांदनी चौक में ये बैंगल्स चीप थे मीन्स सस्ते थे। यहाँ पे बैंगल्स दिया है तो बैंगल्स प्लूरल हो गया, बहुत सारे बैंगल्स, इसलिए वर। 5, वीना वॉज अनवेल सो शी कुड नॉट अटेंड द फंक्शन यस्टरडे, वीना है वो उसको कल ठीक नहीं था इसलिए वो फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई, तो वीना गर्ल है, सिंगुलर है, इसलिए वॉज। द वर्ब हैव ऑल्सो हैज मैनी फॉर्म्स, तो हैव वर्ब होता है, हैव क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, तो उसके भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं। सिंगुलर में कैसे यूज होगा और प्लूरल में कैसे यूज करना चाहिए वो बताया है। तो आई के साथ हमेशा हैव यूज होगा, आई सिंगुलर है, प्लूरल का वर्ब हैव है तो भी आई के साथ हमेशा हैव ही लिखा जाएगा। आई हैव अ बैग, मेरे पास बैग है। उसी का प्लूरल देखे वी, मतलब हम सब, तो वी हैव अ बैग, प्लूरल में हैव और सिंगुलर में हैज, पर आई है वो सिंगुलर है तो भी हैव यूज होगा। सेकेंड, यू हैव अ बैग, यू है सिंगुलर के लिए यू लिखेंगे तो भी क्या यूज करेंगे, हैव, और प्लूरल के लिए यू यूज करेंगे तब भी हैव। यू हैव अ बैग, तुम्हारे पास बैग है, तुम सब लोगों के पास बैग है। थर्ड, ही शी इट हैज अ बैग मीन्स ही हैज अ बैग, शी हैज अ बैग, इट हैज अ बैग, तो सिंगुलर ही शी इट है तब हम क्या यूज करेंगे, हैज, और प्लूरल होता है उसका दे, मतलब वो सब, तो दे हैव अ बैग, उन लोगों के पास बैग है। सो सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव, प्लूरल के साथ साथ आई और यू के साथ भी हैव यूज होता है। ये दोनों क्या है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, इसी का पास्ट टेंस होता है हैड, तो यहाँ पे जितने दिए हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, थे, उन सब के साथ जब पास्ट टेंस में लिखेंगे तो सिर्फ हैड लिखा जाता है। एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज और हैव, तो हमें हैज और हैव का यूज करके ब्लैंक्स फिल अप करने हैं। सिंगुलर होगा तो हैज, बाकी हैव, प्लूरल आई यू के साथ हैव। फर्स्ट, सोनाली हैज अ न्यू लैपटॉप, सोनाली के पास नया लैपटॉप है, सोनाली है सिंगुलर है, एक ही गर्ल है इसलिए हैज। सेकेंड, द बास्केटबॉल टीम हैज अ न्यू कोच, तो देखो बास्केटबॉल टीम, तो टीम तो एक ही है, भले टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हो तो वो सिंगुलर है, टीम एक ही टीम है इसलिए हैज। थर्ड, वी हैव अ लाइब्रेरी फॉर टॉडलर्स इन आवर प्ले स्कूल, तो हमारे प्ले स्कूल में जो टॉडलर्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए एक लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे वी मतलब हम मीन्स प्लूरल, तो हैव यूज होगा। फोर, दे हैव अ न्यू प्लान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बनाने के लिए उनके पास नया प्लान है, तो दे है, दे मतलब वो सब, तो वो क्या हुआ, प्लूरल, इसलिए है। 5, फादर यूजुअली हैज ब्रेकफास्ट एट 7 AM, तो फादर सिंगुलर है, एक ही है इसलिए हैज, फादर यूजुअली सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। द वर्ब डू ऑल्सो हैज मैनी फॉर्म्स, डू मीन्स हम क्या कर रहे हैं, तो उसके भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। सिंगुलर में आई, यू और प्लूरल के साथ डू यूज होता है, सिंगुलर के साथ डज। लेट्स सी, आई डू, यू सिंगुलर है तो डू, ही शी इट सिंगुलर है तो डज, वी मतलब हम, तो उसके साथ प्लूरल डू, यू के साथ डू और दे के साथ भी डू, तो सिंगुलर ही शी इट में डज, बाकी सब जगह पे डू। एक्सरसाइज डी, रीराइट दिस सेंटेंसेस इन द प्लूरल फॉर्म, तो अब हमें सेंटेंस दिया है उसको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट, शी इज वेरी अटेंटिव इन क्लास, वो क्लास में बहुत अटेंटिव है, तो शी का क्या बन जाएगा, प्लूरल दे, और वर्ब भी चेंज हो जाएगा, इसकी जगह आर, तो आंसर होगा दे आर वेरी अटेंटिव इन क्लास, वो लोग क्लास में बहुत ध्यान देके
पढ़ते हैं, बहुत अटेंटिव है। सेकेंड, ही राइट्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से लिखता है। ही का प्लूरल थे, राइट्स का प्लूरल राइट, तो आंसर होगा दे राइट वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से लिखते हैं। थर्ड, शी डज द वर्क नीटली, वो अपना वर्क नीटली करती है। शी का प्लूरल थे, डज का प्लूरल डू, तो आंसर होगा दे डू द वर्क नीटली, वो लोग नीटली वर्क करते हैं। फोर, द गार्डन इज ब्यूटिफुल, तो गार्डन का प्लूरल गार्डन्स, इज का प्लूरल आर, आंसर द गार्डन्स आर ब्यूटिफुल, गार्डन्स बहुत ब्यूटिफुल है। 5, यू डू योर होमवर्क नाउ, तुम अभी अपना होमवर्क करो, तो यू का प्लूरल यू ही रहता है, बट हम उसको ऐसे भी लिख सकते कि ऑल ऑफ यू, तुम सब डू योर होमवर्क नाउ। यू चाहे सिंगुलर में यूज हो या प्लूरल में, वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, इसीलिए उसके साथ डू लगेगा। एक्सरसाइज ई, मैच द फॉलोइंग, बट हम मैच नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस प्रॉपर्ली लिखेंगे। फर्स्ट, मोना, तो मोना क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोना इज डूइंग गुड सोशल वर्क, मोना अच्छा सोशल वर्क कर रही है। सेकेंड, वीना एंड रीना, तो देखो प्लूरल हो गया तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, इसीलिए वीना एंड रीना स्पेंड देयर स्पेयर टाइम रीडिंग बुक्स, वो अपना फ्री टाइम बुक्स रीड करने में स्पेंड करते हैं। थर्ड, द ग्रुप, तो ग्रुप है वो कलेक्टिव नाउन हुआ, टीम है, पूरी एक ग्रुप है, पर वो सिंगुलर है क्योंकि एक ही ग्रुप है, इसलिए वर्ब होगा सिंगुलर, तो परफॉर्म्स, द ग्रुप परफॉर्म्स एट कल्चरल इवेंट्स, ग्रुप है वो कल्चरल इवेंट में परफॉर्मेंस देता है। फोर्थ, धीस टीम, तो अगेन टीम तो एक ही है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज, धीस टीम हैज वॉन द मैच, ये टीम है उसने मैच जीत लिया है। 5, मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर शर्मा एक ही है, इसलिए उसके साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब। मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा हमें इंग्लिश टीच करते हैं। I hope you have understood the exercises and the concepts. Thank you.